मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपको नमस्कार। हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8 के 41 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन को देखे, समझे, लिखे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आंसर इसका प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 1 मिलियन के मतलब क्या होता है, हम लोग गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। मिलियन अंग्रेजी पद्धति में होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, इसलिए उसको हम इसी प्रकार से गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। मिलियन यानी मिलियन आ गया। मिलियन की जगह पर हम 1 लिख देते हैं, बाकी जितना बचा उसको 0 लिख देते हैं। 1 मिलियन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 10 बिलियन को जोड़ना है। तो गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। यानी 10 बिलियन को हमको जोड़ना है। 1 लिख दिए, बाकी बचा उसको 0 बना देते हैं। ये 0 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 0 0 जोड़ते हैं तो 0 आ जाएगा। फिर 0 0 जोड़ते हैं तो 0 आ गया। फिर 0 0 जोड़ते हैं तो 0 आ गया। फिर 0 0 जोड़ते हैं तो 0 आ गया। फिर 0 0 जोड़ते हैं तो 0 आ गया। फिर 0 0 जोड़ते हैं 0 आ गया। फिर 0 को यहाँ जोड़ते हैं तो 1 है, 1 लिख दिया। और फिर 0 बच गया, मैंने कोई अंक इसमें नहीं है, तो 0 0 3 गो है, 1 2 3, उसके बाद 1। इस प्रकार से यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 लाख यानी 5 पर 5 शून्य, 2 3 4 5 और 2 2 4 1 5, 70 लाख यानी 70 पर 5 शून्य। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 7 5 0 0 0 0 0 बन गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 को देखें। 43 कहता है कि प्रथम 2 वर्ग संख्या एक नहीं हो सकता, कि हो सकता है, हो सकता है। 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका 1 गुने 1 यानी 1 ही आएगा, यानी 1 भी वर्ग संख्या है। तब पहला वर्ग संख्या 1 हो गया। और कहता है कि प्रथम 2 वर्ग संख्या का योगफल, तो दूसरा वर्ग संख्या कौन हो जाएगा, तो 2 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 2 यानी 4 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़ लेते हैं तो 5। अगला कहता है 43 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि प्रथम 3 घन संख्या यानी 1 को भी हम निकाल करके देखें तो 1 के क्यूब यानी 1 गुने 1 गुने 1, तो इसको निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो यानी 1 का भी घन संख्या क्या होगा, 1 होगा प्रथम। और 2 का घन संख्या अगर निकालते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 हो जाता है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 75 34 49 में 3 का स्थानीय मान, 3 कहाँ है, यहाँ है, तो 3 का स्थानीय मान पहले देख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। 3 का इतना में 3 का
स्थानीय मान। स्थानीय मान निकाला जाता है, 3 पहले लिख लेंगे और 3 के दाएं तरफ देखें तो 1 2 3 गो अंक है, इसलिए 3 गो जीरो। अगर 4 अंक रहता तो 4 जीरो, 2 अंक रहता तो 2 जीरो, 1 को अंक आगे नहीं रहता, 1 भी जीरो नहीं होते। इस प्रकार से स्थानीय मान इसका हो गया। और कहता है कि इसका वास्तविक मान, यानी 3 का वास्तविक मान, इसको अंकीय मान भी कहा जाता है। तो वास्तविक मान किसी भी संख्या का उतना ही होता है जितना वह वैलिड है, यानी 3 का 3 ही होगा। इसको जोड़ देंगे 3 0 0 3, तो बन गया 45 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 75 34 49, यानी 75 34 49 को क्या करना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में इसको सजाना है पहले। तो अवरोही क्रम, अवरोही के मतलब होता है घटते हुए, यानी सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है। सबसे बड़ा हो गया 9, उसके बाद कौन हो जाएगा 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4 4, उसके बाद 3। आप इसके बाद देखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए। तो बढ़ते हुए अंक को हम देखें, यानी छोटा से शुरू करेंगे। छोटा इसमें कौन हो गया 3 4 4 5 7 9। अब इसको जोड़ देंगे, जोगफल ज्ञात करने के लिए कहता है तब। तो 9 10 11 12 हो गया, 7 4 11 1 12, 5 4 9 1 10, 9 1 10, 7 4 11 1 12, 9 10 11 12 1 13। इस तरह से जो बचता है ये आपका जोड़ बन गया। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या कहता है कि 9 0 1 5, 9 0 1 5 को आरोही और अवरोही क्रम में। फिर इसी तरह से है आरोही, आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते ही, यानी सबसे छोटा से शुरू करेंगे। तो 0 1 5 9 आरोही क्रम हो गया। इसके बाद अवरोही क्रम, तो इसका हो जाएगा 9 5 1 0। इसको जोड़ देते हैं तो 9 6 6 9। इसको ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इसको आरोही क्रम में संख्या बनाइए। अगर संख्या रहता तो 0 को हमको यहाँ नहीं रखना पड़ता, इसको हम बीच में रखें। तो ये हमको ध्यान रखना है, केवल आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने की बात है, संख्या की नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 500 और उसके आधा 500 ए है, और इसका आधा अगर हम करते हैं तो सिंपल सी बात है, 50 के आधा 25 है, वो 0 मैंने 250 जिसको कह सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 750। 48 49 नंबर को देखते हैं। 515 और 405 और 405 को क्या कहता है, का योगफल ज्ञात करें। जोड़ेंगे पहला अंक से पहला अंक
यानी 0 और 1 1 2 हो गया, 4 5 9 हो गया। इस तरह से 49 नंबर देखिए। 50 नंबर देखते हैं। इसमें कहता है 250 और 450। 250 कितना को कहा जाता है तो 250 और प्लस 450। 450 को जोड़ते हैं, 0 के 0 5 5 जोड़ते हैं तो 0 10 और 4 2 6 1 बचा जो 7। इस प्रकार से 50 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।